केम एक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने रेडियल नोड पे वीडियो अपलोड किया है, उससे पहले माइक्रोस्टेट पर, और आज हम लेके आए हैं एरोमेटिसिटी का पार्ट 4। एरोमेटिसिटी का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एक गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था, गेट 2005 में, उसमें पूछा था H1 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 18 एनुलिन शोज। तो एनुलिन का स्ट्रक्चर तो आपको पता है। तो इसमें बोला गया है कि ऑप्शंस में कहा है कि ओनली वन पीक है। तो आपको पता है एनुलिन में 2 सिग्नल मिलते हैं, जो कि 9 डेल ppm और -3 ppm। जो इनर शील्ड रहते हैं वो -3 पे रहते हैं, और आउटर 9 पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो स्ट्रक्चर कैसे रहता है फिर से एक बार। हाँ, तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर है। जो इधर का प्रोटॉन है तो ये 9 डेल पे रहता है, और ये इनर 6 प्रोटॉन है वो -3 पे रहते हैं, -3 डेल ppm। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन में पूछा गया था। तो आउटर के 12 हाइड्रोजन, जैसे कि ये पकड़ के ऐसे 12 होते हैं साइड में, सभी 12 9 पे है, और 6 प्रोटॉन -3 पे है। तो इसमें पूछा था, आंसर में क्या है देखो, 2 पिक्स एट डेल 9। तो इसमें 2 पिक्स आते हैं, हमको पता है। तो डेल 9 पे 12 हाइड्रोजन का आता है, और डेल 3 का 6, ना कि ये इसमें ये ऊपर के तो गए वो 7, और ये 5 सिग्नल ही नहीं आते हो। तो ये डी में क्या दिया था, 6 हाइड्रोजन 9 का और 12, जो कि वो अपोजिट दिया था। मतलब ये क्या आंसर है, ये आंसर राइट है, सी आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें बेसिसिटी पूछा गया है। तो बेसिसिटी का सिंपल फार्मूला क्या है, देखो, ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। तो कभी भी नाइट्रोजन का अनसैचुरेटेड लोन पेयर होता है ना, तो वो ज़्यादा बेसिक रहते हैं। तो इसकी वजह से एक तो सबसे ज़्यादा ये आएगा 4 नंबर का, उसके बाद पेरिडिन। और इन दोनों में से देखो, इसमें और इसमें से कौन आएगा पहले, तो इन दोनों में से आएगा ये पहले, क्योंकि इंडोल का अगर प्रोटॉन निकाले तो एक रिंग एरोमेटिक रहती है, 6 मेंबर जो बेंजीन की रिंग लगी हुई है वो एरोमेटिक रहती है। लेकिन पायरोल का प्रोटॉन हम निकाले तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है। तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने के बाद वो ज़्यादा बेसिक नहीं रहता। तो एक रिंग एरोमेटिक होने की वजह से वो बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना हमें इजी जाता है। तो इसका ऑर्डर कैसे होगा, पहले तो 4 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 1। तो ऐसा ऑर्डर आता है, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट C60 इज। तो इसमें स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था गेट में ही, गेट 2008 में। तो C60 डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज देता है गेट में, नेट जैसे नहीं रहते।
तो इसमें पूछा था C60 इज सॉल्युबल इन बेंजीन, और बी था C60 डज नॉट रिएक्ट विथ टर्शियरी ब्यूटिल लिथियम। सी में दिया था C60 इज मेड अप ऑफ 10 5 मेंबर एंड 5 6 मेंबर रिंग, और डी में था 2 एडजेसेंट 5 मेंबर रिंग शेयर अ कॉमन एज। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल C16 तो कौन सी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहता है, मतलब ये उसका राइट है। बेंजीन है, बेंजीन तो हमारा नॉन पोलर है ना, तो वो सॉल्युबल रहता है C60। और C60 डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट होता है टर्शियरी लिथियम के साथ, रिएक्ट होता है, इसमें डज नॉट दिया है। और C60 इज मेड अप ऑफ 10 मेंबर्ड एंड 15 6 मेंबर रिंग, 10 5 मेंबर रिंग एंड 16, ये सरासर गलत है क्योंकि उसमें 12 5 मेंबर रिंग होते हैं और 26 मेंबर रिंग, 26 मेंबर, इसकी वजह से ये भी हमारा गलत हो गया। तो टू एडजेसेंट 5 मेंबर रिंग शेयर विथ कॉमन एज, तो ये भी गलत है क्योंकि 2 एडजेसेंट 5 एंड 6 रिंग कॉमन एज में रहते हैं। 5 इसमें सिर्फ 5 दिया है, 5 एंड 6 दो एडजेसेंट रहते हैं, 5 एंड 6। ओके, तो इसका आंसर आएगा ये C60 इज सॉल्युबल इन बेंजीन। बाकी ये 3 सारे कट। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कंपाउंड दैट इज नॉट एरोमेटिक, इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरोमेटिक है क्योंकि ये ओकेल रूल फुलफिल कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। बचा ये जो कि ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा बी, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 पाई बॉन्ड, तो ये एरोमेटिसिटी के फुलफिल नहीं करता। तो इसमें से पूछा है 14 क्वेश्चन था, 14 द मोस्ट एसिडिक स्पीसीज इज, इसमें से एसिडिक स्पीसीज कौन सी है पूछा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो अगर किसी का प्रोटॉन निकलने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और ये पायरल, इस इधर का एक प्रोटॉन निकलने के बाद ये पायरल बन जाता है और ये ज़्यादा एरोमेटिक होता है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन स्पीसीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंपाउंड इज, तो देखो ये कंपाउंड पूछा है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, तो ये एरोमेटिक हुआ। एरोमेटिक होने तो इसकी डाइपोल मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि देखो हम कॉन्जुगेशन करेंगे, इधर का इधर प्रोटॉन डाले तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऐसे कॉन्जुगेशन हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है जो कि लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन होगा इसमें, इसकी वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर भी आएगा एरोमेटिक एंड हाई डाइपोल मूवमेंट, मतलब इसका यही आंसर राइट, बाकी के सब गलत है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की टुवर्ड्स हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाना है। तो देखो ये भी रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, लेकिन ये pyridine ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसकी वजह से ये थर्ड में आएगा। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इन दोनों में से क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है और ये सल्फ़र है, सल्फ़र 3p में आता है, नाइट्रोजन 2p में आता है, और 2p कार्बन का और नाइट्रोजन का इंटरेक्शन अच्छा होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्ड अच्छा होता है इधर, ना कि सल्फ़र और कार्बन में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अच्छे से करेगा एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र थायोफिन, मतलब पायरोल इज़ मोर रिएक्टिव देन थायोफिन, और ये थर्ड में, तो ये थर्ड में रहेगा। तो देखो आंसर क्या आएगा, आंसर में आएगा 1 2 3, मतलब ये डी आंसर आएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का,
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द मार्क्ड हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देखो इधर मार्क किया है क्वेश्चन में, जो कि गेट में पूछा हुआ था, गेट 2010 में पूछा था। तो ऐसे हाइड्रोजन मार्क करके दिया है इन्होंने, और उनके हमें एसिडिटी बताना है। देखो फर्स्ट निकालने के बाद कुछ नहीं होता, उधर -4, लेकिन देखो दूसरा और तीसरा कंपाउंड है, उधर का जो प्रोटॉन निकालने के बाद हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है फिर से ज़्यादा। तो इधर का हाइड्रोजन निकालने के बाद ये इधर -4 जाएगा और स्टेबल रहता है और एरोमेटिक बन जाता है। ये 5 मेंबर रिंग भी एरोमेटिक बन जाती है। और इधर का प्रोटॉन निकालने के बाद भी वैसे ही सेम। तो दोनों में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? तो जिसमें ज़्यादा रिंग वो ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वो रिंग कॉन्जुगेशन स्टेबल होता है ना, स्टेबिलिटी देता है एक दूसरे को, इसकी वजह से। तो इसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 नंबर का आएगा पहले, उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद 1 नंबर। तो ऐसा ऑर्डर इधर है जो कि सी में है, 3 2 1। थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।